मधुकैटभ का वध तथा सृष्टि परंपरा का वर्णन पुलस्त्य जी कहते हैं। तदंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस सुवर्णमय कमल में, जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ, महान, तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्रीनारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं, तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है, जिसके भीतर जल में पृथ्वी को स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं। विश्व में जिनके प्रभाव को कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है, तथा यह जगत जिनका स्वरूप है, वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकाणव के जल में धीरे धीरे पद्मरूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्नरूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बली तो वे थे ही, एकाणव में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों के सब ओर मुख थे। एकाणव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए, तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी रामाजी का दर्शन हुआ। तब से दोनों असुर रामाजी से पूछने लगे, तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टियार्य में नियुक्त किया है, वह तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रक्षक? तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्माजी बोले, असुरों, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब से उनका संयोग है, वे सब में व्याप्त है। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम है। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी है। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम है। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का भी कारण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रुघ्न, आपका दर्शन अमोघ है। समर विजय वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुरों, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधुकैटभ ने कहा, प्रभो, जिस स्थान में किसी की मृत्यु न हुई हो वहीं हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे। किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभलक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सब के सब प्रजापति और लोकविख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभलक्षणा, विश्वेशा देवी तथा सरस्वती इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती है। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी, वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी।
वह सुरभि के रूप में ब्रह्माजी की सेवा में उपस्थित हुई। लोकपूजित ब्रह्माजी ने उसके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े। अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियाँ, अन्न आदि भी सुरभि से ही उत्पन्न हुई है। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भव, प्रभव, कृशाश्व, सुवह, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान, तनूज, विधान, अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुर, निषूदन, सुपर्वा, बृहत्कांत और महालोकनमस्कृत। देवी वसु ने वसुसंज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा, विश्वेशा के गर्भ से विश्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। विश्वेदेवों के नाम इस प्रकार है: महाबाहु दक्ष, नरेश्वर पुष्कर, चाक्षुष मनु, महोरग, विश्वानुग, वसु, बाल, महायशस्वी निष्कल, अति सत्यपराक्रमी रुरुद तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वेदेव संज्ञक पुत्र को देवमाता विश्वेशा ने जन्म दिया है। मरुत्वती ने मरुत्वान नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं: अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शरवृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, सुमति, अश्वगंध, चित्ररश्मि, निषद, आत्मविधि, चारित्र, पादमात्रग, बृहद बृहद्रूप तथा विष्णुस्नाभिक। ये सब मरुत्वती के पुत्र मरुद्गण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का क्रमशः वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पौषकर पर्व का महात्मा ब्रह्माजी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज, श्री व्यासदेव से जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है।